कांग्रेस से गठबंधन में जुड़े दलों के नेता आए दिन प्रभुराम और सनातन को लेकर उल जलूल बयान देते रहते हैं और डीएमके की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा के दिए बयान पर अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने करारा जवाब देते हुए कांग्रेस को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया है और साथ ही इस बात का हवाला दिया कि देश की अखंडता और एकता पर प्रहार करने वाले डीएमके के नेताओं के साथ कांग्रेस खड़ी हुई नजर आती है और अब कांग्रेस को ही जवाब देना होगा कि ये किसके संरक्षण और किसकी शय पर होता है। धर्म के खिलाफ, कभी हिंदू के खिलाफ, कभी भगवान राम के खिलाफ एक के बाद दूसरी टिप्पणी की और दूसरी ओर देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वाली टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ये लोग खड़े नज़र आए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इनके समर्थन में वहाँ लगते रहे, इनके संरक्षण में लगते रहे और इस पे पर्दा डालते रहे। अब एक बार फिर सीमाएं लांघी हैं उस व्यक्ति ने जो कभी बड़े भ्रष्टाचार यूपीए के समय हुआ, उसमें उनका नाम, उनको संरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया। आज खुलकर बैटिंग वो कांग्रेस के लिए कर रहे हैं और भारत विरोधी, राम विरोधी, सनातन विरोधी सब तरह के बयान चल रहे हैं। देश को बांटने के, उत्तर और दक्षिण को बांटने के। मेरा सवाल कांग्रेस से ये है, आखिर ये शह किसकी मिल रही है, संरक्षण किसका है? क्या कांग्रेस इससे सहमत है जो ए राजा कहते हैं, जो डीएमके के नेता कहते हैं, जो बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कांग्रेस के ही समर्थक लगाते हैं? क्या है कांग्रेस की सोच? आज देश को स्पष्ट करना होगा। क्या भारत को एक राष्ट्र कांग्रेस नहीं मानती? क्या रामद्रोहियों के साथ ये हैं? क्या राष्ट्रद्रोहियों के साथ कांग्रेस है? क्या टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन ये करते रहते हैं? क्या पाकिस्तान जिंदाबाद लगाना इनके यहाँ पर क्या उसको सही मानते हैं? आखिरकार कब तक कांग्रेस चुप रहेगी? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, इनके बड़े नेताओं को जवाब देना ही होगा। आखिर ऐसा क्यों कि चुनाव आते ही देश को टुकड़ों में बांटने की सोच को एक बार फिर गति मिल रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों को गति मिल रही है और भारत की सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाली कांग्रेस, इसको जवाब देना ही पड़ेगा कि राष्ट्र विरोधी और राम विरोधी ताकतों के साथ क्यों खड़ी। का हाथ राष्ट्र विरोधियों के साथ, कांग्रेस का हाथ रामद्रोहियों के साथ। कांग्रेस से गठबंधन में जुड़े दलों के नेता आए दिन प्रभुराम और सनातन को लेकर उल जलूल बयान देते रहते हैं और डीएमके की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा के दिए बयान पर अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने करारा जवाब देते हुए कांग्रेस को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया है और साथ ही इस बात का हवाला दिया कि देश की अखंडता और एकता पर प्रहार करने वाले डीएमके के नेताओं के साथ कांग्रेस खड़ी हुई नजर आती है और अब कांग्रेस को ही जवाब देना होगा कि ये किसके संरक्षण और किसकी शय पर होता है। धर्म के खिलाफ, कभी हिंदू के खिलाफ, कभी भगवान राम के खिलाफ एक के बाद दूसरी टिप्पणी की और दूसरी ओर देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वाली टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ये लोग खड़े नज़र आए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इनके समर्थन में वहाँ लगते रहे, इनके संरक्षण में लगते रहे और इस पे पर्दा डालते रहे। अब एक बार फिर सीमाएं लांघी हैं उस व्यक्ति ने जो कभी बड़े भ्रष्टाचार यूपीए के समय हुआ, उसमें उनका नाम, उनको संरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया। आज खुलकर बैटिंग वो कांग्रेस के लिए कर रहे हैं और भारत विरोधी, राम विरोधी, सनातन विरोधी सब तरह के बयान चल रहे हैं। देश को बांटने के, उत्तर और दक्षिण को बांटने के। मेरा सवाल कांग्रेस से ये है, आखिर ये शह किसकी मिल रही है, संरक्षण किसका है? क्या कांग्रेस इससे सहमत है जो ए राजा कहते हैं, जो डीएमके के नेता कहते हैं, जो बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कांग्रेस के ही समर्थक लगाते हैं? क्या है कांग्रेस की सोच? आज देश को स्पष्ट करना होगा। क्या भारत को एक राष्ट्र कांग्रेस नहीं मानती? क्या रामद्रोहियों के साथ ये हैं? क्या राष्ट्रद्रोहियों के साथ कांग्रेस है? क्या टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन ये करते रहते हैं?
क्या पाकिस्तान जिंदाबाद लगाना इनके यहाँ पर क्या उसको सही मानते हैं? आखिरकार कब तक कांग्रेस चुप रहेगी? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, इनके बड़े नेताओं को जवाब देना ही होगा। आखिर ऐसा क्यों कि चुनाव आते ही देश को टुकड़ों में बांटने की सोच को एक बार फिर गति मिल रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों को गति मिल रही है, और भारत की सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाली कांग्रेस इसको जवाब देना ही पड़ेगा कि राष्ट्र विरोधी और राम विरोधी ताकतों के साथ क्यों खड़ी। का हाथ राष्ट्र विरोधियों के साथ, कांग्रेस का हाथ रामद्रोहियों के साथ।